तो देखो इतना इंतजार करने के बाद भी अभी तक तो एवेंजर डूम्सडे का ट्रेलर नहीं आया, जिससे तुम्हें याद होगा कि सिनेमाकॉन के अंदर जब मार्वल ने डूम्सडे का ट्रेलर पब्लिश किया था तो उसके साथ एक चीज और पब्लिश की थी, और वो चीज थी एवेंजर्स एंड गेम री रिलीज मूवी। मतलब एंड गेम मूवी को दोबारा से री रिलीज किया जाएगा कुछ एक्स्ट्रा सीन्स के साथ या कुछ एक्सप्लेनेशन सीन्स के साथ, क्योंकि एंड गेम मूवी को एक परफेक्ट मूवी बनाने के साथ साथ उसे एक मिस्ट्री बॉक्स भी बना दिया था, जो कि हर सीन के साथ एक अलग स्टोरी भी कैरी कर रही थी, बट उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया ही नहीं था। और ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड इसके अलावा भी कुछ और भी माल मसाला वो भी क्लियर करूंगा। बट ये सब क्लियर करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी और पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मैंने इस चैनल पर डूम्सडे मूवी आने से पहले 10K सब्सक्राइबर्स का चैलेंज रखा है, जो कि एक छोटा और इजी टारगेट है, बट आपकी हेल्प के बिना ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो प्लीज हेल्प मी एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड आप ऐसा करते हो तो आई प्रॉमिस मार्वल एंड सुपर हीरोज की तरफ से आने वाली हर अपडेट को सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो अब वापस आते अपने टॉपिक पर। तो देखो हम सबको ये तो पता ही है कि एंड गेम मूवी को दोबारा से री रिलीज ही इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसको डूम्सडे मूवी से डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सके। बट एंड गेम मूवी के वो कौन से सीन्स हैं जिनको डायरेक्टली डूम्सडे मूवी से कनेक्ट किया जाएगा? तो देखो इसको लेकर कोई अपडेट तो नहीं है, बट मे बी मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये सीन्स हो सकते हैं। तो पहला सीन निकल कर आता है थैनोस डिस्ट्रॉय इन्फिनिटी स्टोन्स। तो देखो हम सबको पता है कि जब इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने चुटकी बजाकर हाफ पॉपुलेशन डस्ट कर दी थी और उसके बाद वो एक प्लेनेट पे जाकर सब्जी उगाने लग गया था, और उसके बाद वहां पर उसने इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर का इस्तेमाल कर इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसके बाद जब एवेंजर्स उसके पास जाते तो थैनोस उनको बताता है कि इन्फिनिटी स्टोन तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिसके बाद थॉर उसके पास आता और गर्दन उड़ा देता है। तो देखो ये चीज दिखने में और सुनने में तो काफी इजी लगती है, बट इसकी ट्रिकी चीज निकल कर आती है एंड गेम में, जहाँ पर एंजेंट वन हल को बताती है कि हर इन्फिनिटी स्टोन एक टाइमलाइन से कनेक्टेड है, जिससे गलती से भी एक इन्फिनिटी स्टोन डिस्ट्रॉय हुआ तो उससे जुड़ने वाली टाइमलाइन भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी स्पेसिफिक जगह से भी नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स हटे तो वहाँ पर एक इनकर्जेंस टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी और भविष्य में वो बहुत प्रॉब्लम देगी। बट यहाँ तो थैनोस ने पूरे के पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और उनसे जुड़ने वाली टाइमलाइंस भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गई। और इस चीज को एंड गेम मतलब री रिलीज एंड गेम मूवी में किस तरीके से दिखाया जाएगा और डूम्सडे से किस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा वो देखना अमेजिंग होगा। तो इसके बाद अब आते सेकंड सीन पे। सेकंड सीन होने वाला लॉकी का टेसरेक्ट को लेकर कल्टी हो लेना। तो देखो हम सबको पता है कि जैसे लॉकी टेसरेक्ट को लेकर कल्टी होता है उसके जस्ट बाद ही वहां पर टीवी एंट्री मार लेती है, जो कि लॉकी को पकड़ने के बाद उस टाइमलाइन को प्रियोन कर देती है, जिसके बाद लॉकी की अलग शाखा स्टार्ट हो जाती है। बट यह इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे लॉकी टेसरेक्ट को लेकर स्टार्क टावर से गायब हुआ तो उसके बाद अवेंजर्स थॉर एंड बाकी कैरेक्टर्स ने लॉकी को ढूंढा या नहीं ढूंढा ये देखना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की वहाँ पर एक और बिगर इनकर्जन क्रिएट हो गया था, एंड वो इनकर्जन है फ्यूचर अवेंजर्स वाला, जहाँ पर अवेंजर्स ने एंट्री मारी और उसी के बाद लॉकी टेसरेक्ट को लेकर गायब हुआ है। और हाँ वहाँ पर टीवी वालों ने बेशक उस टाइमलाइन को प्रियून कर दिया था, बट अभी भी वो टाइमलाइन पूरी तरह से प्रियून नहीं हुई है। तो इस सीन को एंड गेम री रिलीज मूवी में किस तरीके से दिखाया जाएगा वो इम्पोर्टेंट होगा। तो इसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट सीन के बारे में। नेक्स्ट सीन होने वाला कैप्टन वर्सेस कैप्टन फाइट, जिससे पास्ट एंड फ्यूचर कैप्टन आपस में फाइट करते हैं, एंड इसके बाद अपना फ्यूचर कैप्टन जीत जाता है, जिसमें वो पास्ट वाले कैप्टन की याददाश्त उड़ा देता है। बट यहाँ इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि फ्यूचर वाले कैप्टन ने लिफ्ट में हाइड्रा के लोगों से ये कहा था कि मैं भी हाइड्रा के लिए ही काम करता हूँ, एंड उनसे छड़ी लेकर कल्टी हो लेता है। बेशक अपने फ्यूचर वाले कैप्टन ने पास्ट वाले कैप्टन की याददाश्त उड़ा दी, बट हाइड्रा वालों को तो ये पता चल गया ना कि कैप्टन हाइड्रा के लिए काम करता है, और ये चीज कैप्टन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी या नहीं ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। और मुझे नहीं लगता कि ये सीन री रिलीज एंड गेम मूवी एंड डूम्सडे मूवी के लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके बाद अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट सीन के बारे में, एंड वो सीन है अपने झोला छाप का 14,605 पॉसिबिलिटीज वाला। तो देखो हम सबको पता है कि अपने झोला छाप ने इतनी सारी पॉसिबिलिटीज देखी थी, बट जीत हमारी केवल एक ही पॉसिबिलिटी में थी, बट बाकी और पॉसिबिलिटीज में क्या देखा डॉक्टर सेन ने मे बी वो एक्सप्लेन हो सकता है। तो देखो मैं यहाँ पर पूरी 14,604 पॉसिबिलिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर कुछ मेन पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ जो कि हमारे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो। और चलो मान लेते कि इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं दिखाते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज की उसी पॉसिबिलिटी को दिखा देते हैं जिसमें एक पॉसिबिलिटी में हम जीत रहे थे, बट क्या हो कि वो पॉसिबिलिटी डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस के एंड तक ही ना देखी हो बल्कि उससे आगे तक भी देखी हो। मतलब
मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज ने विनिंग पॉसिबिलिटी को थैनोस के एंड तक ना देखा हो, बल्कि उससे आगे तक भी देखा हो, जिससे थैनोस टपक गया, फिर उसके बाद कैंग वाला इवेंट देख लिया, फिर उसके बाद डॉक्टर डूम वाला इवेंट देख लिया, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज एक्चुअली में डूम के साइड हैं। जैसे स्ट्रेंज ने ये सारी चीजें देखने के बाद फिर यहाँ पर अपने माइंड का इस्तेमाल करा हो, जैसे एंड गेम में टोनी स्टार्क को टपकवा दिया था, शायद मे भी हो सकता है कि सीक्रेट वॉर में और बैटल वर्ल्ड में यहाँ पर स्ट्रेंज अपने माइंड का इस्तेमाल करके डॉक्टर डूम को टपकवा दे। तो इस वजह से हो सकता है कि झोला छाप के 14,605 पॉसिबिलिटी वाले इवेंट को डूम्सडे के री रिलीज मूवी या एंड गेम में डायरेक्टली दिखा दिया जाए। तो इसके बाद अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सीन पे, एंड मे बी ये वाला सीन 90 से 95% एंड गेम मतलब री रिलीज एंड गेम मूवी में कनेक्ट किया जाएगा। एंड ये सीन है अवेंजर्स का टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ। तो देखो मैं यहाँ पर अवेंजर्स के टाइम ट्रेवल में कोई लूप होल नहीं निकाल रहा हूँ, बल्कि मैं लूप होल निकाल रहा हूँ कैप्टन के टाइम ट्रेवल में। तो देखो हम सबको पता है कि अवेंजर्स पास्ट से इन्फिनिटी स्टोन्स लेके आते हैं, बट उनको स्पेस एक जगह रखने की जिम्मेदारी कैप्टन की थी, और मे बी शायद कैप्टन ने इन्फिनिटी स्टोन्स को सही जगह नहीं रखा हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात की कैप्टन उन्हें रखने जा रहा हो तो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो, जिस वजह से कैप्टन इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी स्पेस एक जगह नहीं रख पाता है। जैसे कैप्टन वॉलमीर पर जाता है तो वहाँ पर सोल स्टोन कैसे रखेगा, और ऐसे ही वो थॉर वाली टाइमलाइन में जाता है तो वो जीन की बॉडी में स्टोन कैसे डालेगा, और इसके बाद जब स्पेस स्टोन वो क्यूब से बाहर आ चुका है तो वो क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेगा। तो ये सारी चीजें एक्चुअली में बहुत ट्रिकी हैं। तो ऐसे ही कैप्टन ने हर स्टोन को रखने में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आई होगी, तो कैप्टन ने उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करा, क्या कैप्टन ने उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लिया, या कैप्टन ने स्टोन्स को नहीं रखा, क्या कैप्टन सच में सभी स्टोन को स्पेसिफिक जगह रखने पर सक्सेसफुल हो गया या नहीं। तो देखो ये सारी चीजें सुनने या इमेजिन करने में तो बहुत अमेजिंग लग रही है, बट ये जब ऑन स्क्रीन आएंगी और ज्यादा अमेजिंग लगेंगी। तो हो सकता है कि मार्वल री रिलीज मूवी में ये वाले पॉइंट को नोट कर ले। और देखो हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज को और भूल रहे हैं, और वो है थॉर का म्यूनिर। तो देखो अपडेट के अकॉर्डिंग तो ये बताया जा रहा है कि एंड गेम में कैप्टन थॉर के म्यूनिर को यूज करने वाला है एज अपने प्राइमरी वेपन की तरह, क्योंकि उसकी सील्ड टूट चुकी है। तो देखो ये अपडेट सच है, तो फिर कैप्टन ने म्यूनिर को उसकी स्पेस एक जगह नहीं रखा, एंड कैप्टन ने जब म्यूनिर को उसकी स्पेस एक जगह नहीं रखा तो उसने जीन की बॉडी में स्टोन को भी नहीं डाला है, और ये सब हुआ है। तो बस यही चाहिए था ना इंकर्जन करने के लिए, और जो ऑलमोस्ट हो भी गया है। तो इसके बाद अब डूम के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो डूम को लेकर फिर से यहाँ एक अपडेट निकल कर आ रही है, जिससे तुम्हें याद होगा कि फ्रैंकलिन के साथ जो हमें डूम दिखाया गया था सब उसे डूम एंड डूम का वेरिएंट समझ रहे थे, बट एक्चुअली में ना तो वो डूम है ना ही वो डूम का वेरिएंट है, बल्कि वो कोई और ही है, जो कि डूम के कॉस्ट्यूम एंड डूम के नाम का फायदा उठाकर फ्रैंकलिन को किडनैप करने वाला है। एंड ये फ्रैंकलिन को इसलिए किडनैप कर रहा है वो कि फंटास्टिक कैरेक्टर डूम के पीछे पड़ जाए एंड फंटास्टिक एंड डूम में बिगर फाइट हो। एंड ये कैरेक्टर कौन है, कौन सी टाइमलाइन से आया, कहाँ से आया, इसका क्या मोटिव है, ये सारी चीज अभी क्लियर नहीं हुई, बट हाँ मे बी ये अपडेट हो सकता है सच हो। और आपको क्या लगता है कि जो कैरेक्टर फ्रैंकलिन के साथ है वो डूम है या डूम का वेरिएंट है, या कोई और ही है जो कि डूम को बदनाम करना चाह रहा है, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यही थी वो सभी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो फिर मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।